अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं और तीसरी आलमी जंग के लिए तैयारियां हो रही हैं और महाज़े जंग शुरू हो रहा है। मैदान तैयार किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों का बंदोबस्त किया जा रहा है, लश्कर तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया के इस वक्त दो ताकतवर ख़तरनाक ब्लॉक बन चुके हैं, यानी दुनिया जिसकी आबादी तकरीबन 7 अरब के करीब है, ये दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है मशरकी ब्लॉक है, दूसरी तरफ मगरबी ब्लॉक है। मशरकी ब्लॉक की कमान चाइना और रशिया कर रहे हैं और मगरबी ब्लॉक की कमान अमरीका और यूरोप कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त दो ताकतवर जो ख़तरनाक ब्लॉक हैं, इनकी ताज़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं, ताज़ा कॉन्फ्रेंस और इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। आपने देखा कि एतवार से शुरू है, जर्मनी के अंदर है G7 कंट्रीज़ और G7 कंट्री के साथ जो मेहमान के तौर पर जो शामिल ममालिक हैं उनकी मीटिंग हो रही है जर्मनी में। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स ममालिक की मीटिंग हुई है चाइना के अंदर है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें चीन भी है, जिसमें ब्राज़ील है और इसके अलावा दुनिया के 13 से ज़ायद ममालिक उसमें शरीक हुए हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर दो ख़तरनाक ब्लॉक बन रहे हैं और ये दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रही हैं। नाज़रीन किराम, जो G7 कंट्रीज़ हैं ये अपने आप को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक शुमार करते हैं और इनकी कमान आप जानते हैं वो अमेरिका के पास है। अमेरिका और इसी तरह से यूरोप के G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क हैं? अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। ये 7 मुल्क हैं जो G7 कंट्रीज़ के अंदर शामिल हैं और इनका जर्मनी के अंदर जो इजलास हुआ है उसके अंदर यह फैसला हुआ है कि 600 अरब डॉलर मुख्तस किए जाएंगे ताकि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है अमेरिका और यूरोप का, ये ईस्टर्न ब्लॉक जो कि मशरकी ब्लॉक है रूस और चाइना का, उसका मुकाबला कर सकें। 600 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। नाम क्या दिया है कि जो चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है, जिसे BRI कहा जाता है, इसका मुकाबला किया जाए। बुनियादी तौर पर कहा तो यह गया है कि BRI मंसूबे का मुकाबला करने के लिए 600 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं G7 कंट्रीज़ ने। आप जानते हैं दुनिया के 78 मुल्कों के अंदर तकरीबन चाइना का जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है ये काम कर रहा है। दुनिया के 78 मुल्कों को चाइना अरबों डॉलर देकर उनके अंदर तामीरात कर रहा है और बुनियादी तौर पर ये जो दो ब्लॉक बने हैं इनका हदफ दुनिया की बादशाहत है कि दुनिया के अंदर बादशाहत किसकी हो, गलबा किसका हो। क्या अमेरिका दुनिया का थानेदार रहे? क्या यूरोप दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करे? क्या रूस या चीन दुनिया के हुक्मरान बने? इस मामले पर जंग है और इस हवाले से मुसाबकत हो रही है और दुनिया की आबादी को मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस में धकेला जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग को आप देख लें, इस जंग से दुनिया के अंदर 40% महंगाई बढ़ गई है और दुनिया के अंदर ग़िज़ाई किल्लत हो गई है और इसके अलावा दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस की किल्लत हो गई है। और अब ये चाहते हैं ये G7 कंट्रीज़ के चाइना और ताइवान की जंग भी शुरू करा दें ताकि चीन का जो दबदबा है, रौब है दुनिया से, वो ख़त्म हो जाए। तो दोनों ब्लॉक, यानी जो ईस्टर्न ब्लॉक है, मशरकी ब्लॉक है, ये भी मगरबी ब्लॉक के मुकाबले के लिए तैयारियां कर रहा है और अपने आप को पहले से ज़्यादा तगड़ा कर रहा है। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है अमेरिका और यूरोप, ये नाज़रीन किराम अपनी बादशाहत बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो खबर देने लगा हूं यह खबर बड़ी ख़तरनाक है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका और यूरोप की बादशाहत ख़त्म होने वाली है। नाज़रीन किराम, खबर यह है कि दुनिया के अंदर है, चूँकि डॉलर की बादशाहत है, दुनिया की जो आलमी करेंसी है वो डॉलर है और ये डॉलर अगर इसकी बादशाहत दुनिया से ख़त्म हो जाए तो अमेरिका उसी वक्त धड़म से नीचे गिर जाएगा। अमेरिका की सारी बदमाशी का जो घन चक्कर है वो डॉलर के ऊपर है। अमेरिका जितना चाहे डॉलर छापे, जितने चाहे कागज़ के डॉलर छाप कर दुनिया के अंदर
पैसा जमा करता रहे। यानी करेंसी के ऊपर जो उसूल है वो यही है कि आप उतनी ही करेंसी छाप सकते हैं कि जितना कि आपके पास असल में जो एसेट है वो होगा। अब वो एसेट मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो एसेट्स आपकी वो प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में हो सकता है, वो एसेट्स आपका गोल्ड की शक्ल में हो सकता है, वो एसेट्स आपका जो आपके मुल्क के अंदर वसाइल हैं उनकी शक्ल में हो सकता है। तो अमेरिका के पास जो डॉलर छापने का एक मशीन है, दूसरे लफ्ज़ों में ये डॉलर अमेरिका बगैर किसी पसे पर्दा एसेट्स के छापता है। यानी अमेरिका के पास इतना सोना नहीं, इतने एसेट्स नहीं हैं जितना कि डॉलर वो छापता है। और डॉलर पर लोगों को मजबूर किया कि तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर में हो, गैस की खरीदो फरोख्त डॉलर में हो, और दुनिया के सारे बैंक डॉलर को ही एक आलमी मरकज़ी करेंसी माने। तो डॉलर की बादशाहत अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया के कई मुल्क अमरीकी ग़ुलामी से आज़ाद हो सकते हैं, और दुनिया के अंदर जो अमरीका थानेदार बना फिरता है इसकी थानेदारी ख़त्म हो सकती है। अब नाज़रीन किराम, चाइना और रशिया ने टक्कर लेने का फ़ैसला किया है। बिलखुसूस रूस ने कहा है कि अमरीकी बादशाहत अब नहीं चलेगी, अमरीकी डॉलर की बादशाहत अब ख़त्म की जाएगी। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बात कही है कि दुनिया के तकरीबन 3.5 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क वो आज इस बात पर इत्तिफाक कर रहे हैं कि हमें डॉलर को आलमी करेंसी नहीं मानना है, हमें इसकी जगह पर नई करेंसी चाहिए। और डॉलर की बादशाहत ख़त्म करने के लिए रूस और चीन ने नई करेंसी लाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन काम, इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि द इशू ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बेस्ड ऑन करेंसीज ऑफ ब्रिक्स मेंबर्स स्टेट इज अंडर कंसिडरेशन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन वेडनेसडे इन द वेलकम एड्रेस टू ब्रिक्स बिजनेस फोरम पार्टिसिपेंट्स। ये खबर सामने आई है कि पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक के साथ हम इंटरनेशनल करेंसी नई लॉन्च कर रहे हैं, और एक ऐसी करेंसी होगी जिसके अंदर तमाम मुल्कों का हिस्सा होगा। यह नहीं है कि सिर्फ अमेरिका बादशाह होगा या फिर यूरोप के 2-3 मुल्क हैं सिर्फ उनकी बादशाहत चलेगी। अब दुनिया को कंट्रोल करने का क्या तरीका है अमेरिका का कि खुद भी चौधरी है, खुद भी थानेदार बना हुआ है, साथ में निचले लेवल के नंबरदार भी रखे हुए हैं, और वो बरतानिया और फ्रांस की शक्ल में है, जर्मनी की शक्ल में है। तो इसलिए रूस और चाइना ने मिलकर अमेरिका और यूरोप की जो बादशाहत है, झूठी बादशाह, डॉलर की बादशाहत, इसे ख़त्म करने का ऐलान किया। और इस वक्त नाज़रीन किराम, आपने ये जो रूस और यूक्रेन की जंग देखी है, ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के ऊपर बालादस्ती की जंग है। अमेरिका चाहता है कि रूस को जंग के अंदर धकेल कर रूस को तबाह कर दिया जाए, और अमेरिका को जो भी टक्कर देगा उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। चुनांचे अमेरिका रूस को ख़त्म कर रहा है, और फिर अगला कदम अमेरिका का चाइना है, और चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका ने 600 अरब डॉलर का जो ये खौफनाक प्लान बनाया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम रखेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है, ये दरअसल दहशतगर्द तंजीमों के लिए, ये असलहे के लिए, ये जंगों के लिए रखा गया है, और इसके ज़रिए से चाइना के ख़िलाफ़ जंग शुरू की जाएगी, और चाइना को भी रूस की तरह उलझाया जाएगा। लिहाजा नाज़रीन किराम, जो डेवलपमेंट्स कंट्री हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, बिलखुसूस मुस्लिम कंट्रीज़, उन्हें फ़ैसला करना होगा कि अमेरिका यूरोप किस तरह की शैतानी चालें चल रहा है और किस तरह से दुनिया को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे काम मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि रूस को हम हर तरह से एक तरह से क्लीन चिट दे दें कि रूस का भी कोई कसूर नहीं। रूस ने शाम के अंदर जो बदमाशी की है वो सबके सामने है, और हम चाइना को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चाइना भी एक और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करता है वो सबके सामने है। लेकिन अमरीकी बदमाशी और यूरोप की चौधराहट ये दुनिया के अंदर बड़ी ख़तरनाक है, और अमरीका ने पिछले 40 सालों के दौरान, 40 से 50 सालों के दौरान दुनिया के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को कत्ल किया है। जी हाँ नाज़रीन काम, 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को कत्ल किया है। वियतनाम के अंदर क्या किया, जापान के अंदर क्या किया, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किया, इराक़ के अंदर क्या किया, लीबिया के अंदर क्या किया, और यमन के अंदर क्या किया, अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में यूरोप और अमेरिका ने मिलकर क्या किया, सबके सामने। फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, सबके सामने है।
तो इसलिए इस बदमाश से निजात हासिल करना बड़ा ज़रूरी है, और इस वजह से अब ख़तरात जन्म ले रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के। और प्यूटन धमकी दे चुके हैं कि अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है तो सबसे पहले हम लंदन को बमों के ज़रिए से उड़ाएंगे, और फिर हमारा अगला कदम वॉशिंगटन होगा, हम वॉशिंगटन को मिसाइलों के ज़रिए से उड़ा देंगे। ये प्यूटन धमकी दे चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।